तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेरिडियन के प्रोटेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसके बाद इमॉर्टल्स, डीमंस और डेविल्स के बीच एक काफी लंबे वॉर की शुरुआत हुई। और तब से लेकर आज तक यह तीनों क्लैंस के लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल क्लैन का एक स्पाई एक पर्सन के सामने खड़ी होती है। वहीं पर वह पर्सन अपने पास से एक काफी कीमती ट्रेजर निकालकर उसे देते हुए बोल रहा होता है, मैं स्पेशली अपने भाई के पास से यह चुराकर तुम्हें गिफ्ट करने के लिए लाया हूँ। तभी वह स्पाई बोलती है, थर्ड यंग मास्टर, तुम सच में बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो, और आखिर तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो? मेरी छोटी बहन मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। और अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन डीमन क्लैन का वांग लुओ सेंग है। अब वांग लुओ उस स्पाई के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी बहन से जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम पसंद हो, और मैं यहाँ पर शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही। और तो और जल्द ही मैं अपने डीमन क्लैन का यहाँ पर मास्टर बनने वाला हूँ, जिसके बाद तुम पूरे के पूरे डीमन क्लैन के ऊपर रूल करोगी। तभी वह स्पाई सेंग लुओ को वहां पर कुछ खिला देती है, जिसके बाद वह काफी बुरी तरीके से उसे वहां पर मारने लगती है, जो देखकर सेंग लुओ का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अब वह बोलता है, आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? तभी वह स्पाई बोलती है, बेवकूफ, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। यह बोलते हुए वह पर्सन अपने चेहरे के ऊपर से मेकअप को हटाता है, और अब वह दोबारा से मारते हुए सेंग लुओ को वहां पर बेहोश कर देती है। तभी उस स्पाई की छोटी बहन हांगनिंग उस जगह पर आती है और बोलती है कि हमें यहाँ का काम जल्दी निपटा कर क्लैन के अंदर जाना होगा, क्योंकि क्लैन के अंदर जल्द ही सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और इसी सेरेमनी के दौरान डीमन क्लैन का अगला लीडर चुना जाएगा। पर अगर हम डीमन क्लैन के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर को भी सोल लॉकिंग पिल खिला दे तो उनकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद हम लोग काफी आसानी से डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि पहले ही हमने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की हालत खराब कर दी है। यह बोलते हुए वह दोनों वहां पर हंसने लगते हैं, और अब वह दोनों इमॉर्टल क्लैन के स्पाई सेरेमनी की ओर आगे निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हमें सेरेमनी में दिखाया जाता है कि डीमन क्लैन के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर अपने सामने खड़े किसी पर्सन के साथ बहस कर रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि आज सेरेमनी के बाद मैं इस डीमन क्लैन का लीडर बन जाऊंगा, तो मेरे सामने नील डाउन करो वरना तुम बहुत पछताओगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने कोई और नहीं बल्कि सु यांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ खड़ा होता है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो कि मैं बस तुम्हें अपनी एक फूंक से ही जलाकर राख कर सकता हूँ। यह सुनते ही डीमन क्लैन के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह दोनों यंग मास्टर अपने सभी साथियों को उन लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्लैन के सभी लोग नील डाउन करके सु यांग के सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उन्होंने सु यांग को अपना नया क्लैन लीडर चुन लिया होता है। अब हमें दोनों यंग मास्टर का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि ज्यादा मार पड़ने की वजह से सूज चुका होता है। वहीं पर वह दोनों सु यांग के सामने नील डाउन करते हुए बोल रहे होते हैं, मास्टर, आखिर आपने पहले हमसे क्यों नहीं कहा कि आप यहाँ पर बस हमारे साथ बात करने के लिए आए हो? हम पहले ही आराम से बैठकर यहाँ पर बात कर सकते थे। तभी इमॉर्टल क्लैन के वह दोनों स्पाई वहां पर आते हुए बोलते हैं, इस पर्सन से फाइट में फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर हार चुके हैं, पर अभी भी हमारे पास फोर्थ यंग मास्टर है। तो हम चाहते हैं कि यह पर्सन हमारे फोर्थ यंग मास्टर से फाइट करे, जिसके बाद ही डीमन क्लैन के नए लीडर का फैसला होगा। तभी कांगचू आगे आते हुए बोलती है, बेवकूफो, तुम्हारे फोर्थ मास्टर ने पहले ही हमारे मास्टर के सामने सरेंडर कर दिया है, और यहाँ पर तुम्हारा फोर्थ यंग मास्टर तुम सभी लोगों से ज्यादा समझदार है। यह सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, तो क्या फोर्थ यंग मास्टर ने सच में ऐसा कुछ किया? अब यह देखकर कांगचू फोर्थ यंग मास्टर को आवाज लगाते हुए वहां पर बुलाती है। तभी फोर्थ यंग मास्टर उठकर खड़ा होता है, जो कि एक निहायती बेवकूफ होता है, और अब वह कुछ तितलियों का पीछा करते हुए उनके पीछे भागने लगता है। तभी वह दोनों स्पाई गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, प्लान का नया लीडर बनने के लिए हम दोनों तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। यह सुनते ही सु यांग उनकी ओर देखता है। यह देखते ही वह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी कॉमेट अपने इमॉर्टल डीमन फॉर्म में आते हुए उन दोनों पर अटैक करके उनका रास्ता ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही वह दोनों दूसरे रास्ते से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर कांगचू अपने होली माउंटेन टेक्निक का यूज करते हुए उनका वह रास्ता भी ब्लॉक कर देती है। यह देखते ही अब वह दोनों तीसरे रास्ते से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी डीमन एम्परर अपने रियल फॉर्म में आते हुए उन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर लेता है। अब यह देखकर वह दोनों और भी ज्यादा डर चुके होते हैं। वहीं पर खड़ी सांगनिंग बोल रही होती है, अभी इन दोनों की कल्टीवेशन इमॉर्टल रैलम के बस लेवल 2 की है, पर इन दोनों की स्पीड यहाँ पर इमॉर्टल रैलम के 8th लेवल की है। यह दोनों सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और अब वह दोनों अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। तभी सु यांग बोलता है, सांगनिंग, उन दोनों के पीछे जाओ और उन पर नजर रखते हुए यह पता करने की कोशिश करो कि आखिर वह लोग है कौन और यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों भागते हुए एक जगह पर आकर रुकते हैं। वहीं पर भागते भागते वह लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, और अब वह बोलने लगते हैं, शायद से अब हम सेफ हैं, क्योंकि वह लोग अभी हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं।
तभी वह लड़का एक जगह पर बैठते हुए बोलता है आखिर वह सभी लोग हैं कौन और वह लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं। उन सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा पावरफुल डीमन, डेवल और इमॉर्टल भी है। आखिर तीनों क्लैन के लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है जरूर उन लोगों ने हमारे ऊपर इल्यूजन मैजिक का यूज किया होगा, क्योंकि डीमंस और इमॉर्टल्स कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। और वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इतने ज्यादा पावरफुल कि वह बस अपने एक ही अटैक में बड़े से बड़े माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आखिर इतने ज्यादा पावरफुल लोग इस छोटे से विलेज में क्या करने के लिए आए होंगे। यह सुनते ही वह लड़का बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर वह लोग सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते तो उनके हाथों से हम लोग कभी भी बचकर ऐसे ही नहीं निकल पाते और वह लोग काफी आसानी से हमें मार सकते थे या फिर अपने पास कैद करके रख सकते थे, पर वह हमें पकड़ भी नहीं पाए। इससे यह साबित होता है कि वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उन्होंने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाने के लिए किसी पावरफुल इल्यूजन की मदद ली। पर आखिर इतने ज्यादा पावरफुल इल्यूजन मैजिक को कौन कास्ट कर सकता है? क्या तुम्हें इसका कोई अंदाजा है? तभी वह लड़की बोलती है हाँ, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। उन सभी लोगों में से मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल वह छोटा पक्षी लग रहा था और जरूर उसी ने हम दोनों को इल्यूजन में फंसाया होगा। तो फिर क्यों ना हम उस पक्षी को किडनैप करके उसे अपना पालतू बना ले, जिससे हम दोनों की पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह आइडिया उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर पत्थर के पीछे से छिपकर सांगनिंग उन दोनों की बातें सुन रही होती है और अब वह उन दोनों की बेवकूफी को देखकर अपना सर पकड़ लेती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।